वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं सोलर पैनल लगाने, जो कि 585 वाट के बड़े पैनल है, 6 पैनल है। और हमने जो इसके साथ स्टैंड लिए हैं वो स्टैंड है रेडीमेड बने बनाए जो स्टैंड आते हैं, वो हमने जो इसके साथ लिए हैं। तो ये 3 स्टैंड है, एक स्टैंड के ऊपर जो है 2 पैनल आएंगे, तो हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो पहले जो के साथ स्टैंड पैनल एक हमने रखा है, अब हम इसके साथ एक स्टैंड लगाएंगे। अच्छा, हम अभी एक पैनल इस स्टैंड पे लगाएंगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब लगाया था तो दोनों पैनल एक साथ लगाए थे। पैनल होता है वज़नी, तो इसकी जो कॉलर होती है वो सिल्वर की होती है, तो बैलेंस थोड़ा सा भी आउट होता है तो ये जो सिल्वर की होती है ना, ये टूटने का इसका ख़तरा रहता है। सिल्वर होता है नाजुक, तो इसलिए जो है हम इसको पहले एक पैनल को अटैच करेंगे इसके साथ, और एक को सीधा करके फिर दूसरा इसको लगाने के बाद दूसरा इसके साथ लगाएंगे। तो स्क्रू लेंगे, स्क्रू के साथ जो है हमने वाशरें भी ली हुई है। तो ये स्क्रू हमने ले लिया है, और 2 हम इसके साथ वाशर लेंगे। एक स्क्रू के नीचे लगाएंगे और एक स्क्रू लगाने के बाद ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो पहले हम स्क्रू लगाएंगे इसके साथ, ये स्क्रू लगाया, फिर ये इसके साथ एक वाशर लगाएंगे ऊपर की तरफ वाशर लगाओ, नीचे और ऊपर वाशर लाजमी लगाओ, क्योंकि इसकी जो पट्टी होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है सिल्वर की। तो जब हम दोनों तरफ से जो है वाशर लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, पकड़ अच्छी हो जाती है इसकी। तो इसी तरह जो है दूसरा जो है स्क्रू ऊपर लगाएंगे, इसी तरह जो है दूसरे में भी वाशर लगाएंगे पहले, फिर वाशर के बाद ये लगा दिए वाशर, फिर एक ऊपर से वाशर लगाई, फिर स्क्रूस को टाइट कर देंगे। इसी तरह हम जो है दूसरे पैर में भी लगाएंगे, इसी तरह जो है दूसरे। अच्छा, लगाते हुए ये ख़ास ख्याल रखना कि जो हम लगाते हैं तो इसके स्क्रू वगैरह अच्छे से टाइट कर लिए जाए, उसमें लूजिंग ना हो। लूजिंग होती है तो फिर हवा जब इसको लगती है तो ये हिल के बिल्कुल जो है स्क्रू ढीला होकर निकल जाता है। इसको टाइट करने के लिए पाना लाजमी होना चाहिए, अक्सर प्लास से टाइट कर देते हैं। तो ये है 11 का पाना, हमने 11 के नट लगाए, तो इस रिंग पाने से 11 के इसको टाइट करेंगे हम अच्छे से। इसको अच्छी तरह जो है 11 के पाने से इसको हमने टाइट कर लिया, दूसरी पे टाइट करेंगे। अब तो टाइट करेंगे फिर तो ये चारों नट जो है हमने अच्छे से टाइट कर दिए पाने से। अब हम इसको करेंगे सीधा, पैनल हमने जो है सीधा कर दिया। अब हम इसके पहले इसके आगे के 2 नट लगाएंगे रावल बोल्ट, ताकि ये दूसरा पैनल लगाते वक्त आगे ना जाए। तो इसलिए अब हम पहले लेंगे ड्रिल मशीन, बर्मा लगा के अब हम पहले इसको करेंगे ड्रिल। तो एक सुराख हमने मार दिया है, अब ये करेंगे दूसरा सुराख। अब इसको हम ठोकेंगे अंदर, रावल बोल्ट लगा दिया है, इसको अंदर ठोकेंगे। रावल बोल्ट ठोकने के बाद इसको अच्छे से टाइट करना है। इसको पाने की मदद से हम अच्छे से टाइट कर देंगे। अच्छा, इसको टाइट तो हम करेंगे रावल बोल्ट लगा के, लेकिन इसको बाद में सीमेंट के पैर बनाएंगे यहाँ, ताकि ये और मज़बूत हो जाए। और जो इसका ये पैर का नट है, इसको भी अच्छी तरह टाइट कर देना है। अब इसमें लूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इससे मुतमईन है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले रावल बोल्ट को भी इसी तरह अंदर ठोक देंगे लगा के।
इसको अच्छे से कर लेंगे टाइट। इसी तरह ये पैर भी हो गया काबू, बाबू हो गया काबू। कि इसको चेक करेंगे इसका पैर सीधा है, आउट है, किस साइड पर ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ये हमने लेवल लगाया, अभी ये जा रहा है उस साइड पर, तो हम इसको सीधा करेंगे। ये इसका ये आ गया ठीक, अभी ये बिल्कुल सीधा है इसका पैर। अच्छा इस तरह भी चेक करें तो इस तरह ये सीधा हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हो गया। और यहाँ से भी ये सीधा हो गया, ये देखो दोनों तरफ से एक जैसा आ गया बिल्कुल। इसी तरह दूसरे को सीधा करेंगे, ये इसका सीधा आ गया, ये इसका सीधा आ गया, ठीक है, ऐसे भी सीधा आ गया और ऐसे भी सीधा आ गया। अब हम इसके पैर के पास निशान मारेंगे। अब इसको हम हटा भी देंगे तो हमने लेवल निकाला हुआ इसका, इसी निशान के ऊपर इसके जो है सुराख हो के जो है रावल बोर्ड लग जाएंगे। तो ये हम इसके तीसरे पैर का रावल बोर्ड लगा रहे हैं। ये इसका चौथा नट है, चारों पैर इसके हो गए काबू। इसी तरह हम इसके सारे पैर काबू करेंगे, सीमेंट के पिलर बनाएंगे फिर इसके ऊपर, तो ये कहीं नहीं जाएगा चाहे कितनी भी हवा चले तेज़। अब हम इस पर रखेंगे दूसरे पैनल। अब हम इसके जो है चारों नट लगाएंगे। तो ये हम नट लगाएंगे इसी तरह जैसे हमने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगाए थे, इसी तरह ऊपर ही लगाएंगे। तो इसी तरह जो है एक हम इसमें वाशर डालेंगे, और एक वाशर नीचे से लगाएंगे। तो ये चारों नट जो है इस पर हमने लगा दिए हैं। अब हम इसको करेंगे पाने की मदद से टाइट। तो ये हम लेते हैं पाना, अब हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, तो धूप जो है बहुत साइड में जा चुकी है, काफ़ी कम धूप है। तो हम इसका पहले वोल्ट चेक करेंगे कितना दे रही है, तो फिर जो है उसके बाद हम, क्योंकि हमें ये लगाते लगाते रात हो जाएगी, तो हम इसका वोल्ट चेक कर लेंगे अभी तो ये कितने दे रही है। फिर मैंने लगा दिया, अब हम इसका वोल्ट चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। अभी 48 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है, 48.48 ठीक। तो 2 पैनल हम इस पे सेट कर चुके हैं, 2 पैनल लग गए। तो इसी तरह हम 2 फिर 2 4 पैनल और लगाएंगे। तो ये जब चारों पैनल हमारे 6 के 6 पैनल लग जाएंगे, तो फिर हम आपको नीचे चल के इसका सिस्टम दिखाएंगे। यहाँ पे 24 वोल्ट का यूपीएस लगा हुआ है और 2 बैटरियाँ लगी हुई है, तो उसके हिसाब से हम लोड बनाएंगे 3-3 का सीरीज़ करके। तो जो है ये सीरीज़ करके 3-3 का बन के उस पर लगेगा। तो हम आपको हमारे साथ रहिएगा, हम आपको नीचे चल हमने सारे पैनल जो है लगा दिए हैं, 6 के 6 पैनल स्टैंड पे। और अब हम इसकी जो करेंगे वायरिंग, तो अब हम आपको दिखाते हैं वायरिंग करते हुए कि वायरिंग किस तरह करनी है। तो ये तो ये हम इस पे लगाएंगे MC4 कनेक्टर। इसको अच्छी तरह बिठा लेना है, वरना जो है ये नहीं सही बैठेगा तो पावर नहीं देगी पलटे नीचे।
ये फीमेल वाली साइड पे मेल आ गया। तो अब हम इसी तरह जो है फेज़ वाली लाइन देंगे। ये इसकी फ़ीमेल वाली साइड है। जो फीमेल वाली साइड है वो मेल में लगेगी और जो मेल वाली साइड है वो फीमेल में लगेगी। सुभान अल्लाह। तो ये कनेक्शन हो गया है इसमें। इसको अच्छे से बिठा लेना है, वरना क्या है पीछे से पावर नहीं आएगा। ये आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो ये बैठ गया है। अब ये साइड हम लगाएंगे इसकी फीमेल वाली साइड में। कनेक्शन हो गया। अब हम इसके वोल्ट चेक करेंगे कितने आ रहे हैं इसमें। ये 3 पैनल के वोल्ट है, 123 वोल्ट दे रहा है ये। क्योंकि अभी इस वक्त धूप है नहीं, सूरज जा चुका है, शाम का टाइम है, तो 123 वोल्ट ये दे रहा है। ठीक, पैनलों के जो है कनेक्शन कर दिए हमने और अभी केबल टाई बांध रहे हैं इसको, वायरिंग को सेटिंग से। तो फिर इसके बाद हम जाएंगे नीचे और नीचे आपको पूरी प्रॉपर जो है फिटिंग वो करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताते रहेंगे। आप दोस्तों का साथ है। तो अब हम नीचे आ गए और इधर जो है UPS 24 वोल्ट का लगा हुआ है। 2 बैटरियां इसके साथ लगी हुई है। अब MPPT इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम इसको MPPT को यहाँ रखेंगे। इसका लेवल करेंगे। लेवल जो इसका है अभी बिल्कुल सीधा आया है ये। अब हम इसके मारेंगे निशान। अच्छा, लेवल लगाने से जो है आउट नहीं होता। ये लेवल लगा के जब इसका लेवल निकालोगे, जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर हम करेंगे। अभी गिट्टी लगाएंगे। अभी हम इसको लगाएंगे स्क्रू। ये अभी चारों स्क्रू इसके लगा दिए। अब हम इस पे लेवर लगेंगे। लेवल हमारा बिल्कुल सही आया, परफेक्ट। तो हम इसी जगह इसको टाइट कर देंगे। बाद हम लगाएंगे ब्रेकर की डीपी भी इसी तरह ही उसका लेवल निकालेंगे डीपी का। अभी डीपी के हम चारों स्क्रू लगाएंगे और इसको अच्छे से मजबूती से काबू करेंगे। लेकर आए थे वो हमने लगा दिए ऊपर। 2 सिस्टम थे। अब नीचे के लिए सुबह ब्रेकर ला के लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी वायरिंग बिछाएंगे और इसकी जो पट्टियाँ वगैरह है वो लगाएंगे इसके साथ। हम पहले इसका इंची टेप से जो है नाप लेंगे कि इसमें कितने इंच की पट्टी लगेगी। तो ये आ रही है 38 इंच। ठीक है, 38 इंच की अब हम इसकी एक पट्टी काटेंगे। अब इसका 38 इंच का नाप लेंगे। ये हमारी 38 इंच इसकी पट्टी आ गई है। तो इस पे हम काट लेंगे इसको 38 इंच पे। पट्टी जो है काट दी है। अब इस पट्टी को लगाएंगे इधर। जी लगा दिए लेवल निकाल के। अब हम इसकी ये वाली पट्टियाँ लगाएंगे।
अब जो है इधर की पट्टी काटेंगे हम। तो डक पट्टी हमने लगा दी है। अब हम इसकी होल करेंगे नीचे वायर ले जाने के लिए बैटरी का। स्कूल है लेकिन इधर किचन बना हुआ है, तो अब जो है ये स्कूल पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम इसका सुराख निकालेंगे और यूपीएस की वायर बिछाएंगे उस बैटरी की। पट्टी जो है हमने सारी लगा दी है, इसमें सारी डक पट्टी का काम हो गया। अब हम इसमें वायरिंग का काम करेंगे, वायरिंग बिछाएंगे, फिर 2 ब्रेकर आएंगे, एक सोलर पैनल का, एक बैटरी का। तो अब हम आपको वायरिंग बिछाते हैं और दिखाते हैं वायरिंग। ये सोलर पैनल, ये सोलर पैनल की तार है और ये नीचे बैटरी से आ रही है और एक इससे जाएगी बैटरी की तार। अभी जो है हमने इसमें न्यूट्रल फेस बिछा दिए हैं। ये 2 तार जो है बैटरी की है और ये 2 तार जो है सोलर पैनल की है। तो ब्रेकर अभी हमारे पास है नहीं, रात काफ़ी हो गई है, तो सुबह ब्रेकर ला के इसमें हम लगाएंगे, ठीक। और ये 2 तार जो है नीचे बैटरी से आ रही है, ब्रेकर में लग के फिर सीधा इसमें जाएगी बैटरी। और ये पैनल की तार है, तो पैनल की तार अभी हम अंदर लेंगे, बाहर से फिर इसमें अटैच करेंगे। कल जो है हमने इतना काम कर दिया था तकरीबन ये, और ब्रेकर की वजह से जो हमारा बकाया काम रह गया था, तो उसके लिए हम जो है ब्रेकर लेकर आए 2, और आज दूसरा दिन है हमारे को। अब हम जो है इसकी सोलर की जो तार है वो अंदर लेंगे, फिर वो लगाते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरह लगाते हैं कनेक्शन। तार जो है हमने अंदर लेकर आ गए और अब इसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप डालेंगे। तो फ्लेक्सिबल पाइप को इसमें इसलिए लगाया था कि थोड़ा फिनिशिंग वगैरह आ जाती है, सफाई। तार डीपी बॉक्स के पास लेकर आ गए। ये सोलर पैनल की जो तार हैं ये आ गई अंदर। और ये जो है वायरिंग हम कल बिछा के गए थे, तो रात ज़्यादा हो गई थी। अभी हम लगाएंगे ब्रेकर। इसी तरह दूसरा ब्रेकर लगेगा। दोनों ब्रेकर लगा दिए, तो हम अब इसके करेंगे कनेक्शन। ये जो है सोलर के 2 वायर है, ये दोनों सोलर का ब्रेकर हो गया। ये सोलर यहाँ से इन होगा और इसी तरह जो है ये बैटरी है, तो बैटरी के अभी हम कनेक्शन करते हैं। उस कनेक्शन जो है हमारे तकरीबन हो गए। तो ये जो है इसमें हमने यूपीएस की तार लगाई है और इसको पावर दिया है यहाँ से। नीचे इसका जो बोर्ड था, नीचे से लाइन दी हमने इसको पावर की इनपुट, फिर यहाँ से आउटपुट करके यूपीएस में जाएगा। तो और सोलर के भी कनेक्शन हो गए। ऊपर जाके अभी हम पैनल के कनेक्शन मिलाएंगे, फिर आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो अभी हम इसको बंद करेंगे। अब जो है हम इसकी जो है पैनल की डीपी जो है वो बंद करेंगे। काम तकरीबन सारा हो चुका है। ये हमारा डीपी बॉक्स आ गया, इसका कवर आ गया। ब्रेकर अभी उठाए नहीं, ऊपर से पहले लाइनें बनानी है, लाइन देंगे, उसके बाद जो है इसके ब्रेकर उठाएंगे। पीटी के अंदर जब तक हम इसमें पीवी का कनेक्शन नहीं देंगे, जब तक ये ऑन नहीं होगा। तो इसलिए अभी जो है धूप है नहीं, शाम हो गई है हमारे को। तो जैसी धूप निकलेगी फिर कल इसका पीवी का कनेक्शन ऑन करके इसको ऑन करेंगे। अभी जो है धूप जा चुकी है, शाम का टाइम है ठंडा, तो जिसकी वजह से ये अभी ऑन नहीं होगा। अभी अगर हम इसको ऑन करेंगे ना, तो बैटरी और पीवी नहीं अटैच होगी, क्योंकि अभी धूप है नहीं, तो इसकी वजह से जो है ये अटैच नहीं होगा। तो ये वायरिंग देता रहेगा। जैसी इसको पीवी मिलेगी ये ऑटोमेटिक सोलर पे आ जाएगा।
फिर ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी शाम का टाइम है, तो इस वजह से जो है धूप की वजह से जो है पैनल इसको उठा नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको अभी बंद कर देंगे। जो है कल इसको ऑन करेंगे धूप के टाइम। तो अभी इस वक्त हम ऊपर छत पे मौजूद है और धूप बहुत तेज़ हो रही है और कनेक्शन हमने जो है इसके सारे कर दिए मुकम्मल। जो है 2 सिस्टम हमने लगाए और अब जो है हम नीचे चल के आपको चेक कराते हैं सारा लोड चला के इस पर। अभी हम जो है नीचे जा रहे हैं और सिस्टम जो है अभी हमारा इस वक्त बंद है। अभी हम आ गए नीचे और यूपीएस इस पे ऑन हुआ है। छोटी बैटरी हमने इसके साथ अटैच की है। ये जो बैटरियाँ हैं हमने इसको चालू ऑन करने के लिए जो है ये बैटरियाँ इसके साथ अटैच करी है 100 वाली, क्योंकि ये स्कूल का काम है, दोपहर 2 बजे तक चलता है। तो इसको ऑन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इसके साथ ये हमने लगाई है। तो अभी जो है यूपीएस ऑन हुआ है और वापडा है नहीं, तो ये देख सकते हो कि अभी वापडा नहीं है, यूपीएस चल रहा है, ठीक है, रेड वाइज। बाकी बैटरी फुल है और अभी हम इसको करेंगे ऑन। तो पहले हम उठाएंगे बैटरी का ब्रेकर, फिर हमने उठाया सोलर पैनल का ब्रेकर। तो अभी ये ऑन हो गए हैं। ये अभी इसने वापडा की लाइट ऑन कर दी है, लेकिन जो है थोड़ी देर बाद अभी स्टार्ट ले रहा है, सोलर पर आ जाएगा। तो ये 2 सिस्टम टोटल हमने लगाए, एक जो है ऊपर है पार्टीशन में, एक नीचे पार्टीशन में। यूपीएस इनके पास पहले मौजूद थे, बड़ी बैटरियां लगी हुई थी, वो बैटरी जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है छोटी बैटरियां लगा दी। ये इन कहीं से निकाली थी इन्होंने, तो इस वजह से अभी जो है सोलर ऑन हो गया है। तो सोलर पे आ गया है, वापडा इसने ऑफ़ कर दिया है और वापडा अभी है भी नहीं, इस वक्त मौजूद भी नहीं है। तो ये जो है सारा दिन सोलर चलेगा और जो है इसके ऊपर वापडा जो है लेगा ही नहीं जब तक जो है इसको ज़रूरत नहीं होगी। शाम को जैसी सोलर जाएगा तो ये वापडा पर आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 बजे तक जो है ये स्कूल चलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। तो अभी इस वक्त जो है लाइट है नहीं। हम आपको इसके ऊपर सारा लोड चला के चेक कराते हैं ऊपर वाले पार्टीशन का। तो ये एक रूम है इसका, अभी लाइट मौजूद नहीं है। सोलर के ऊपर ये हमने ऑन करा इसको, 3 सेवर और 1 फ़ैन है। इसी तरह जो है एक फ़ैन, इसी तरह ये दूसरा फ़ैन ऑन हो गया और एक फ़ैन इसका ये चालू है। 3 फ़ैन हो गए और ये चौथा फ़ैन हमने ऑन किया इस पर, और इसके साथ एक सेवर है। ये 4 फ़ैन हो गए और 4 सेवर हो, ठीक। एक सेवर ये ऑन हो गया, एक ये सेवर ऑन हो गया, 5-6 सेवर और एक फ़ैन। इसी तरह तो ये जो है छठा फ़ैन हो गया और इसके साथ जो है 1 2 3 4 सेवर है, 6 पंखे, 6 और एक इस कमरे में, 7 और 2 सेवर है और 2 फ़ैन इस कमरे में लगे हुए, 8-9 फ़ैन हो गई है। और 1 फ़ैन इस कमरे में और 2 सेवर है, 10। एक इस कमरे में, ये टोटल 11 फ़ैन है और 2 सेवर।
ठीक, तो ये 11 फ़ैन का लोड इस वक्त जो है ऊपर वाले पार्टीशन में चल रहा है। ये अभी जो है सारा लोड हमने ऑन कर दिया है, जो है 11 फ़ैन इस पे इस वक्त ऑन होकर कर चुके हैं। तो ऑन किए 11 फ़ैन इस पे अभी इस वक्त चालू है। 2 इस कमरे के, 2 सैन के 4, एक उस कमरे का 5, एक उस कमरे का 6, एक इस कमरे का 7, एक इस कमरे का 8, एक इस कमरे का 9 और एक इस कमरे का 10 और एक इस वाले रूम का 11। तो ये 11 फ़ैन है, ये सब ऑन हो गए और इनके साथ सेवर भी थे वो आप। तो अभी जो है सोलर पे ही सारा लोड है, कोई वापडा इसने नहीं उठाई। अगर वापडा उठाता तो ब्लू लाइट जो है इसकी शो कराता। और ऊपर से सोलर अभी बैटरी दिखा रहा है 29 और सोलर है 86 वोल्ट। तो बैटरी दिखा रहा है 929, यानी बैटरी भी फुल है और जो बाकी करंट है वो लोड भी चल रहा है और बैटरी भी इस वक्त फुल है। तो अब हम आपको नीचे चल के नीचे वाला इसी तरह ही लोड चेक कराएंगे। ये सब जो है हमने MPPT के साथ जो है कनेक्ट किए हैं। अभी हम नीचे आए तो नीचे का ऑन नहीं हुआ कुछ भी। वापडा आ गई है तो हम पहले वापडा को करेंगे ऑफ। वापडा हमने ऑफ कर दिए। वापडा ऑफ हो गई है, इधर से भी बंद हो गई, उधर से भी वापडा बंद हो गई है। तो ये जो है UPS के ऊपर है, ये इस वाले सिस्टम के ऊपर UPS पे रेड बत्ती दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये UPS, ठीक, ये UPS से ऑन हुआ हुआ है। बैटरी फुल है, मेन इसमें नहीं शो करा रहा क्योंकि इसने वापडा ऑफ़ कर दी है। हमने वापडा पीछे से ऑफ़ कर दी। तो अब हम इसको ऑन करेंगे दूसरे सिस्टम को। दूसरा सिस्टम हमने ये जो है ऑन कर दिया। अब ये अपनी खुद ही सेटिंग करेगा 24 वोल्ट पे, यानी 2 बैटरियाँ इसके साथ अटैच की हुई है तो ये 24 वोल्ट शो कर आ रहा है। अब ये सोलर पर आ गया है तो अब हम आपको लोड चला के दिखाएंगे। एक सेवर तो इसी रूम का है, ठीक, तो दूसरा सेवर इस रूम में 2 सेवर और एक फ़ैन है। अच्छा, इस रूम में जो फ़ैन लगा हुआ है वो लगा हुआ है सादा, जो 220 वाला है। एक होता है AC/DC फ़ैन, AC/DC फ़ैन यहाँ नहीं लगा हुआ, तो ये सादा फ़ैन है। एक फ़ैन ये हो गया और एक सेवर और एक फ़ैन इधर का हो गया। एक सेवर, एक डाउन लाइट है इसके साथ और एक फ़ैन है। ये होगा टोटल 3 फ़ैन। इधर भी सादा फ़ैन लगा हुआ है। और तीन फ़ैन ये हो गए, टोटल 6 फ़ैन हो गए और 2 सेवर इधर रूम में लगे हुए हैं। और 6-7 फ़ैन, एक सेवर, 7, 8, 2 सेवर और एक कंप्यूटर भी इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, कंप्यूटर भी चालू है, ठीक है। 8 फ़ैन हो गए। आठ 9 फ़ैन, 2 सेवर, 10 फ़ैन और एक सेवर, 11 फ़ैन, 2 सेवर। ये कंप्यूटर लैब है, इसमें से कुछ सर्किट है जो 1 या 2 कंप्यूटर है जो UPS के ऊपर है वो चलते हैं। अभी
हमें तो पता नहीं है, सारे इन्होंने कनेक्शन निकाले हुए। मुझे टीचर कह रहे थे कि इधर पॉइंट है जिससे हम ये कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह चलाते हैं इससे। तो ये टोटल हो गए थे 11 फ़ैन, बाकी सेवर थे वो हमने गिनती नहीं करे। 11 और एक फ़ैन जो है इस वाले कमरे का है। ये 12 पंखे, बाकी इसमें से कोई एक आध मशीन है, प्रिंटर है, कंप्यूटर, वो भी इसी के साथ चलता है। और ये फिंगर वाली मशीन जो है ये भी इसी पे कनेक्ट हुई हुई है। ठीक, तो ये 12 फ़ैन है और ये बाकी सारे सेवरों का लोड। बाकी वापडा ऑफ की हुई है सारी, ये ब्रेकर बंद है, लाइनें सारी बंद है वापडा की। ठीक है, यहाँ से भी वापडा बंद है और सोलर हमारा जो है चल रहा है। तो अभी बैटरी फुल है और यूपीएस से ही लाइन चालू है, वापडा नहीं ली हुई। ठीक है, अब हम इसकी जो है वापडा ऑन करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करता है, तो उसकी वजह से जो है हम वापडा ऑन कर देंगे। ये खुद ही वापडा जब ज़रूरत होती है तो लेता है, वरना नहीं लेता। ठीक है, सारा लोड हमने आपको चेक करा दिया है और वापडा हमारी ऑफ है और सिस्टम हमारा सारा ओके चल रहा है। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में एक बात और बताता चलूँ कि हमने जब वीडियो में शुरू में कहा था कि 3 पैनल हमने इसके साथ अटैच करें, पर ऐसा नहीं है क्योंकि 3 पैनल लोड के हिसाब से जो है कम थे, तो हमने इनके साथ एक पैनल और लगा दिया क्योंकि इनका लोड जो था वो ज़्यादा था। तो उसके हिसाब से 4 पैनल हमने लगाए, 4 एक पे 4 एक पे। तो जो है 585 वाट के जिनको के पैनल है। अभी जो है लोड बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सही चल रहा है। और इसी तरह हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।